देखिए 3-4 महीने में हम तेजस्वी यादव नहीं हैं कि झूठ झूठ कमिटमेंट कर दें। और नीतीश जी का चेहरा जो है भरोसे का चेहरा है, उम्मीद का चेहरा है। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। 15 जो मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार के पहले मंत्रिमंडल के गठन में, वे अपना अब कार्यभार संभालना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय दोबारा मिला है मंगल पांडे को, और मंगल पांडे ने भी अपना आज दफ्तर सचिवालय में ज्वाइन कर लिया। स्वास्थ्य विभाग का पदभार दूसरी बार मैंने संभाला है, और दूसरी बार जब पदभार संभाला है तो स्वाभाविक रूप से इसके पहले जिस कार्यकाल में हम सब लोग काम कर रहे थे, उस कार्यकाल में जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के गरीब जनता, आम जनता और सभी लोगों की सेवा के लिए आगे आने वाले दिनों में जिस संरचना की तैयारी का रोडमैप हम सब लोगों ने बनाया था, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि उस रोडमैप के अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएं। राज्य में गांव के अंदर जो हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेके पट्टा का जो सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, सारे अस्पतालों के सुविधाओं और व्यवस्थाओं के उन्नयनीकरण का कार्य हम सब लोगों ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है। सुविधाओं को बेहतर किया है, चिकित्सकों की नियुक्ति की है, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की है, जीएनएम की नियुक्ति हुई है, एएनएम की नियुक्ति हुई है, और इसके द्वारा हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी विभाग में बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हैं, जिन रिक्तियों को आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को भरना है, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक का हो, सामान्य चिकित्सक का हो, पैरामेडिकल स्टाफ का हो, या जीएनएम एएनएम नर्सेस का हो, या इसके अलावे जो अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग हैं, या लिपिकीय संवर्ग के लोग हैं, जहां भी जिस प्रकार के एचआर की कमी है, उस कमी को पूरा करने का काम हम आगे आने वाले महीनों में करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें भवन निर्माण विभाग के, जिसके पूर्व मंत्री रहे हैं अशोक चौधरी, उन्हें फिर से इसी विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने भी अपना कार्यालय ज्वाइन कर लिया है। मीडिया से इन्होंने बात की है, और आगे का रोड मैप बिहार को लेकर क्या है इनका, जरा सुनिए इनसे ही। तो हमारी तो प्रायोरिटी संगठन है, तो इतने विभाग लेके हम संगठन भी नहीं देख पाएंगे। अब माननीय नेता के मन में क्या है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हमको संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं तो संगठन पर हमको काम भी करना है। तो इतने विभाग तो रहेंगे, विस्तार होगा, विभाग यहाँ चली जाएंगे हाथ से। तो अब ये भवन निर्माण विभाग को हम पहले भी देखे हुए हैं, और भवन निर्माण विभाग पहले से बड़ा विभाग बना है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास है। और यहाँ पर जो माननीय नेता ने कहा है कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए और संस्थानों का निर्माण करेंगे, तो हमारी जवाबदेही बढ़ेगी। जो जवाबदेही बढ़ेगी तो उसका हम लोग प्रॉपर निर्वहन करेंगे। देखिए 3-4 महीने में हम तेजस्वी यादव नहीं हैं कि झूठ झूठ कमिटमेंट कर दें। 3-4 महीने बहुत कम समय होते हैं, कम से कम 6 महीना 8 महीना लगेगा सिस्टम को प्रोसेस करके उसको ज़मीन पर उतारने में। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा है, भरोसे का चेहरा है, और नीतीश कुमार ने इस प्रदेश की जनता को कमिट किया है 7 निश्चय 2 के माध्यम से। हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी भी कुछ घोषणा पत्र हैं, उनकी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो उन सबको लेकर के भविष्य में एक प्लान बनेगा, जिसको कि सरकार लाएगी जनता के बीच में कि हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, वो सब फिक्स होगा हमारा। और हमने जो 2-3 बातों पर कहा है, जिन पे नेता ने ध्यान दिया है, 7 निश्चय 2 में पहला निश्चय हमारा है युवा शक्ति के, जो हमारा उसको कैसे हम स्किल डेवलप करें फर्दर, और जो लोग ट्रेंड हैं उनको और ट्रेनिंग दे करके उनके लाइवलीहुड को हम कैसे बेटर कर सकें, उस पर हमारा ध्यान है। और नीतीश जी का चेहरा जो है भरोसे का चेहरा है, उम्मीद का चेहरा है। इसीलिए जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है दोबारा सरकार बनाने का और नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का, इसलिए कि भरोसे का चेहरा है। जो नीतीश जी कहते हैं वो उसको डिलीवर करते हैं, माननीय नेता जो कहते हैं उसको डिलीवर करते हैं, इसलिए भरोसे का। और हमने जो निश्चय 7 निश्चय 2 में जो कमिटमेंट किया है जनता से, जिस पर हम दोबारा आए हैं माननीय नेता, निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि इन दोनों मंत्रियों के साथ आज फागू चौहान के सामने
जीतन राम मांझी 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई है। श्री मांझी गया जिले के इमामगंज से विधायक चुने गए हैं। वे विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं। इस नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वे नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे। उनका कार्यकाल 23 और 24 नवंबर या नए अध्यक्ष के चुने जाने तक होगा। तो जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाया गया है आज 11 बजे फागू चौहान, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा। तो धीरे धीरे अब मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वे अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि जो नए चुने गए विधायक हैं उन्हें अब शपथ दिलाएंगे। ये तमाम अपडेट हैं आज सुबह से अभी तक। आज खरना है, छठ पर्व चल रहा है और इसी बीच बिहार की राजनीति में ये तमाम हलचल जो है वो एचएस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।